किसका उसमें भरा प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप। कूटनीति सुन अकबर की राणा जो गिन गिना उठा, और रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी हिन हिना उठा। नमस्कार मित्रों, हल्दी घाटी महाकाव्य में आपने अभी तक देखा कि शक्ति और राणा जी का युद्ध होता है, ब्राह्मण की हत्या होती है, शक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है, और मीना बाजार का दृश्य आपने देख लिया कि अकबर का चरित्र कैसा था। इन अत्याचारों अपमानों के बाद भी अकबर का सामना करना कोई छोटी बात नहीं थी। अकबर से युद्ध मतलब मृत्यु को न्योता देना। शाम दाम दंड भेद सब लगाता था वो, जो योग्य था उसको मिलाता था और जो कमजोर था उसको चींटी की भांति मसलता था। अकबर था वह। कूटनीति बहुत तगड़ी थी उसकी। उसे धर्मों के साथ खेलना भी आता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ चलता था वो। तो अकबर से युद्ध करना आसान क्यों नहीं था? वो इतना बड़ा कैसे बना? क्योंकि अखिल हिंद का था सुल्तान। अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राज कुल का अभिमान, बढ़ा चढ़ा था गौरवमान, कहीं न था उसका अपमान। सबसे अधिक राज विस्तार, धन का रहा न पारावार, राज द्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। नभ चुंबी विस्तृत अभिराम, धवल मनोहर चित्रित धाम। उसकी जो इमारतें थी नभचुंबी हुआ करती थी। तरह तरह की पेंटिंग्स और चित्र दीवारों पे बनाए जाते थे, नक्काशियां करी जाती थी। वो महल था उसका। भीतर नव उपवन आराम, भीतर नव उपवन आराम, बजते थे बाजे अविराम। ये दृश्य देखें आप कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े कमरे, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, गाने बज रहे हैं, अच्छा खासा बगीचा अंदर है। इस छटा में, इस आलीशान महल में अकबर रहा करता था। स्वर्णित घर में दीप प्रकाश, जलते थे मड़ियों के दीप, और धोते आंसू जल से चरण, देश देश के भूप महीप। छठा ये है, शान बान ये है कि अलग अलग प्रांतों के राजा उसके चरण धो रहे हैं अपने आंसुओं से। ये उसकी ठाठ है। तो उसका सामना करने का सामर्थ्य कौन करेगा? और इतना कुछ होने के बाद भी मेवाड़ विजय एक सपना था। तो भी कहता था सुल्तान, पूरा कब होगा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, राणा का होगा अपमान। और राणा का सीन ये है कि देख देख भीषण षड्यंत्र, सबने मान लिया है मंत्र, पर कैसा वह वीर स्वतंत्र, क्षण भर न रह सकता परतंत्र। कैसा है जलता अंगार, कैसा है उसका रण हुंकार, कैसी है उसकी तलवार, अभय मचाती हाहाकार। कितना चमक रहा है बाल, कितने तनु कटि वक्ष विशाल, और उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। मेवाड़ विजय असंभव क्यों लग रही है, या मेवाड़ विजय अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुई है? यही कारण है उसका कि जो नायक वहां बैठा है सामान्य पुरुष नहीं है। कैसी है उसकी ललकार, कैसी है उसकी किलकार, कैसी चेतक गति विकार, कैसी असी कितनी खरवार, कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार, उस पर क्यों इतने बलिहार, उस पर जन रक्षा का भार। किसका वह जलता अभिशाप, किसका वह है भैरव ताप, किसका उसमें भरा प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप। कैसा भाला, कैसी म्यान, और कितना नत, कितना उत्तान, और सबसे बड़ी बात कि पतन नहीं, दिन दिन उत्थान, है हमेशा आजादी का ध्यान। कैसा गोरा काला रंग, जिसमें सूरज शशि बद रंग, जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। वो राणा प्रताप। कैसी ओज भरी है देह, कैसी ओज भरी है देह, कैसा आंगन कैसा गेह, कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है रजपूती शान, जिस पर है इतना कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। एक बार भी मान सम्मान, मुकुट नवा करता सम्मान, पूरा हो जाता अरमान, मेरा रह जाता अभिमान। अकबर सोच रहा है कि बस एक बार ना वो झुक जाए, सलाम ठोक ले, मुझे और चाहिए ही क्या। राज्य पाट तो बहुत है मेरे पास, धन दौलत बहुत है मेरे पास, वो झुक जाए ना, स्वर्ग मिल जाए मुझे, यही चाहता हूं मैं। यही सोचते दिन से रात, और रात से कभी प्रभात, होता जाता दुर्बल गात, यद्यपि सुख या वैभव जात। इतना कुछ होने के बाद भी यही सोच के ना अकबर दुबला हुआ जा रहा है। कुछ दिन तक कुछ सोच विचार और करने लगा सिंह परवार। अब अपनी कूटनीति का प्रयोग करके क्षुद्रता लगा दिखाने लग जाता है, और छुप छुप कर कुछ प्रयास करता है कि अब महाराणा को घुटने तले लेके आया जाए। और बढ़ता जाता था दिन रात वीर शत्रु का यह उत्पात। और इधर देखकर अत्याचार, सुनकर लोगों की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। और कह उठता था बारंबार, हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है मां का उद्धार। और अब अकबर के अत्याचारों की जो गाथा है आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो सुनिए कि बाहर से करता सम्मान, वह अजिया कर लेता थान, कूटनीति का तना वितान, उसके नीचे हिंदुस्तान।
अब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बिठा करके कभी इनसे कभी उनसे कभी उनसे कभी उनसे कहता कि तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो, तुम महान हो। इवन इन सबको मिला के उसने एक धर्म बना दिया, दीन इलाही। एक बगीचे में सभा लगवाता था जहाँ पंडित बैठे हैं, मौलवी बैठे हैं और धर्म के लोग बैठे हैं। उन लोगों से कभी इनकी बातें सुनता, कभी उनकी बातें सुनता, मंद मंद मुस्काता था और मौलवी से कहता था कि ये सब बातें तो बकवास है, इस्लाम ही सब ठीक है। और उस ओहदे का व्यक्ति जब आपसे कुछ कहता है ना, विनम्र स्वर में कुछ कहता है ना, तो आप अपने आप द्रवित होकर उसकी बात मान लेते। हिंदू समाज भी जिनको व्यक्तिगत पीड़ा नहीं पहुंचाई गई थी उसको मानने लगा था, दीन इलाही मानने लगा था, रामायण गीता का पाठ करना बंद कर दिया था। यही तो वो चाहता था। अकबर की गाथाओं के बारे में कई सारी किताबें भी लिखी गई हैं। अकबरनामा जो बहुत सटीक किताब है अबू फजल ने लिखी हुई थी कि 3 मार्च 1575 में अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतनी हत्याएं करवाई, इतनी लाशें कटवाई, इतने धड़ अलग करवाए कि उनसे 8 मीनारें बनवाई गई थी। आप सोचें ये बीभत्स नरसंहार एक महान पुरुष कैसे कर सकता है। और जब वहां के हारे हुए शासक दाऊद खान ने पानी मांगा मरते टाइम तो उसको जूते में भर के पानी दिया गया था। ये महानता है। और ये सारी बातें अबुल फजल ने खुद लिखी हैं अकबरनामा में कि अकबर ने चित्तौड़ विजय के टाइम पे 8000 लोगों को एक साथ धड़ से अलग कर दिया था। बाकी औरतों के सम्मान के बारे में आपको पता ही है, मीना बाजार हो गया, युद्ध बंदियों के साथ क्या व्यवहार होता था या आपस में ही राजाओं के साथ वो कैसा व्यवहार करते थे। तो ये सारी बातें अकबर की महानता के बारे में लिखी गई हैं। तो ये थी महानता। और ये सब देख करके खून एक मेवाड़ी राजपूत का तो खोलना ही था। और आपको रानी दुर्गावती के बारे में तो पता ही होगा कि उन्होंने आत्महत्या क्यों करी थी। यही कारण था कि मैं मर जाऊं लेकिन उसके हाथ ना लगूं। तो इन सारे महान कार्यों के बाद जो रोष उत्पन्न हुआ, उसके बाद भी अपना प्रभुत्व जमाने में कायम अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करी, जिनसे ना तो हिंदू प्रसन्न था न कदाचित मुसलमान ही। कुरान छोड़कर एक अलग धर्म बनाया गया था कि हिंदू जनता ने अभिमान छोड़ा रामायण का ज्ञान, दीन इलाही पर कुर्बान, मुसलमान से अलग हुआ कुरान। तनिक न ब्राह्मण कुल की आन, रही न क्षत्रिय का उत्थान, गया वैश्य कुल का सम्मान, रहा शूद्र का न नाम निशान। राणा प्रताप से अकबर से इस कारण वैर विरोध बढ़ा, करते छल छल परस्पर थे, दोनों के दोनों का क्रोध बढ़ा। कूटनीति सुन अकबर की राणा जो गिन गिना उठा, और रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी हिन हिना उठा। तो चौथा सर्ग यहाँ समाप्त होता है। 5वें सर्ग में शोलापुर विजय की गाथा के बारे में कहा गया है। अब युद्ध शुरू है और युद्ध शुरू होने के साथ साथ ये मेवाड़ से कैसे युद्ध होता है इसकी पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हो रही है। तो 5वां सर्ग, युद्ध का सर्ग, शोलापुर और मानसिंह, ये सब आने वाले हैं कल। मिलते हैं कल।